पहला सवाल यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है। दूसरा सवाल है 1971 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना तक किस भाषा को बोलने वालों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। तीसरा सवाल है 1971 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना तक किस भाषा को बोलने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई या कमी हुई। चौथा सवाल है भारत के किस राज्य में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। पांचवा सवाल है किन किन राज्यों में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। और छठा सवाल है किन किन राज्यों में हिंदी बोलने वालों की संख्या कम है। तो चलिए लैंग्वेज एटलस ऑफ इंडिया 2011 में दी गई जानकारियों के आधार पर इन सवालों का उत्तर देते हैं। साथियों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल जरूरी सवाल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं भाषाओं से जुड़े हुए 6 सवाल उठा रहा हूं। वे सवाल नीचे दिए गए हैं। भारत सरकार ने हाल में ही एक रिपोर्ट जारी की जिसका नाम है लैंग्वेज एटलस ऑफ इंडिया 2011। भाषा के विद्यार्थियों के लिए इस रिपोर्ट में बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो चलिए सुनते हैं कि ये सवाल हैं कौन से। मैं पहले सवाल पढ़ देता हूं और फिर इसी एटलस से एक एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। पहला सवाल यह है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है। दूसरा सवाल है 1971 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना तक किस भाषा को बोलने वालों की संख्या कितने प्रतिशत बढ़ी। तीसरा सवाल है 1971 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना तक किस भाषा को बोलने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई या कमी हुई। चौथा सवाल है भारत के किस राज्य में कितने प्रतिशत लोग हिंदी बोलते हैं। पांचवा सवाल है किन किन राज्यों में हिंदी बोलने वालों की संख्या ज्यादा है। और छठा सवाल है किन किन राज्यों में हिंदी बोलने वालों की संख्या कम है। तो चलिए लैंग्वेज एटलस ऑफ इंडिया 2011 में दी गई जानकारियों के आधार पर इन सवालों का उत्तर देते हैं। पहला सवाल क्या था? पहला सवाल था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किन भाषाओं को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत कितना है। हिंदी के बोलने वालों का प्रतिशत है 43.63, बंगाली 8.03, मराठी 6.86, तेलुगु 6.70, तमिल 5.70, गुजराती 4.58, उर्दू 4.19, कन्नड़ा 3.61, उड़िया 3.10, मलयालम 2.88, पंजाबी 2.74, असमी 1.26, मैथिली 1.12। तो ये था 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से अलग अलग भाषाओं को बोलने वाले लोगों का प्रतिशत। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि 1971 की जनगणना से लेकर 2011 की जनगणना तक भारत में जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कमी आई। तो पहले बात करते हैं हिंदी की। 1971 की जनगणना से लेकर 2011 तक हिंदी के बोलने वालों में 160 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। पंजाबी के बोलने वालों में 134 प्रतिशत, मैथिली के बोलने वालों में 121 प्रतिशत, बंगाली के बोलने वालों में 117 प्रतिशत, गुजराती के बोलने वालों में 114 प्रतिशत, कन्नड़ के बोलने वालों में 104 प्रतिशत, कन्नड़ के बोलने वालों में 101 प्रतिशत, उड़िया के बोलने वालों में 89%, तमिल के बोलने वालों में 83%, तेलुगु के बोलने वालों में 81%, उर्दू के बोलने वालों में 77% और असमिया के बोलने वालों में 70%, मलयालम के बोलने वालों में 58%। तो हम देख सकते हैं कि 1971 से लेकर के 2011 तक हिंदी के बोलने वालों का प्रतिशत जो है वह सबसे ज़्यादा बढ़ा है। यानी कि इन सालों में 1971 से लेकर के और 2011 तक
इन तमाम सालों में हिंदी का जो विस्तार है वह अन्य भाषाओं की तुलना में ज़्यादा हुआ है। दूसरे सवाल में हमने यह समझने की कोशिश की कि 1971 में किसी भाषा के बोलने वालों की संख्या कितनी थी और 2011 में वह संख्या बढ़कर कितनी हो गई है। तीसरे सवाल को समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि जो प्रोपोर्शनेट स्पीकर्स हैं उनकी संख्या 1971 से लेकर 2011 तक कितनी रही। मान लीजिए कि 2011 में 100 लोग थे, तो 100 लोगों में से हिंदी बोलने वालों की संख्या कितनी थी, 100 में से बांग्ला के बोलने वालों की कितनी थी, और ये संख्या 100 में से 2011 में घटी है या बढ़ी है। तीसरा सवाल जो है वो प्रोपोर्शन की बात कर रहा है कि कुल बोलने वालों में पहले क्या प्रोपोर्शन था और अब क्या प्रोपोर्शन है। इसलिए दूसरा सवाल और तीसरा सवाल एक दूसरे से अलहदा हैं। इंडिया टुडे के द्वारा उस रिपोर्ट का विश्लेषण यह बताता है कि जो हिंदी के बोलने वाले हैं उनका प्रोपोर्शनेट जो है 37% से बढ़ करके 43-44% हो गया, जबकि बांग्ला का प्रोपोर्शन जो था वो 8.2 था जो घट करके 8% हो गया। मराठी का 7.6 से घट करके 6.9 रह गया। तेलुगु का 8.2 से घटकर 6.7 रह गया। तमिल का 6.9 से घट करके 5.7 रह गया। गुजराती का 4.7 से घट करके 4.6 रह गया। उर्दू का 5.2 से घट करके 4.2 रह गया। कन्नड़ का 4% से घट करके 3.6 रह गया। उड़िया का 3.6 से घटकर 3.1 रह गया। मलयालम का 4% से घटकर 2.9 रह गया। 1971 में 100 में से 37 लोग हिंदी बोलते थे और 2011 में 100 में से 43-44 लोग जो है हिंदी बोलते हैं। बांग्ला की स्थिति देखें तो 1971 में 8.2 लोग 100 में से बांग्ला बोलते थे, लेकिन 2011 में यह संख्या घट करके 8% रह गई। इसी प्रकार अगर हम कन्नड़ का देखें तो 1971 में 100 में से 4 लोग कन्नड़ा बोलते थे, लेकिन 2011 में ये घट करके 3.6% रह गई। मलयालम बोलने वालों का जो प्रतिशत था 1971 में वो 4% था, जो 2011 में घट करके 2.9% रह गया। हम यह देख सकते हैं कि हिंदी के बोलने वालों का प्रोपोर्शन 1971 से लेकर 2011 के बीच में जहां बढ़ा है 37% के प्रोपोर्शन से वो बढ़ करके लगभग 44% हो गए हैं। वहीं भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में दी गई जो अन्य भाषाएं हैं उनका जो प्रोपोर्शन है वो घट रहा है। उनके बोलने वालों की संख्या का जो प्रोपोर्शन है वह घट रहा है। तो दूसरे सवाल में हमने यह समझने की कोशिश की कि 1971 में किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या कितनी थी और 2011 में वो बढ़ करके कितनी हुई है। लेकिन तीसरे सवाल में हमने देखा है कि जो प्रोपोर्शन स्पीकर्स हैं वो कितने हैं, यानी कि अगर 1971 में 100 में से हम प्रोपोर्शन ले तो 1971 में 100 में से अलग अलग भाषाओं को बोलने वालों का जो प्रोपोर्शन था वो कितना था और 2011 में वो प्रोपोर्शन घटा है या बढ़ा है। तो हमने ये देखा कि 1971 से लेकर के 2011 के बीच में हिंदी बोलने वालों का विस्तार हुआ है, यानी हिंदी एक भाषा के रूप में ज्यादा फैली है, जबकि अन्य भाषाएं जो है सुकड़ी है, उनके बोलने वालों का जो प्रोपोर्शन है वो कम हुआ है। चौथा सवाल यह है कि देश भर में हिंदी के बोलने वाले लोगों का प्रतिशत जो है वो कितना है अलग अलग राज्यों में और अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में। हिमाचल प्रदेश में 85%, उत्तराखंड में 89%, यूपी में 94%, मध्य प्रदेश में 88%, झारखंड में 61%, छत्तीसगढ़ में 83%, गुजरात में 7%, राजस्थान में 89%, अरुणाचल प्रदेश में 7%, मिजोरम में 0.9%, मेघालय में 6%। तो हमने देखा कि अलग अलग जो राज्य और यूनियन टेरिटरीज हैं उनमें हिंदी के बोलने वालों का प्रतिशत कितना रहा है। अब चलते हैं हम पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल है कि किन राज्यों में हिंदी के बोलने वालों का जो प्रतिशत है वह ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा हिंदी बोलने वाले जो हैं वो उत्तर प्रदेश में है 94%।
उसके बाद हम देखते हैं तो राजस्थान में 89% और उत्तराखंड में 89%, हिमाचल प्रदेश में 85%, मध्य प्रदेश में 88%, छत्तीसगढ़ में 83%। तो ये राज्य हैं जहां हिंदी को बोलने वाले लोगों की संख्या जो है वह ज्यादा है। अब आते हैं आखिरी सवाल पर कि किन राज्यों में हिंदी के बोलने वालों की जो संख्या है प्रतिशत में वह कम है। वो राज्य जहां हिंदी सबसे कम बोली जाती है वो है केरल। यहाँ पर 0.16% लोग हिंदी बोलते हैं। उसके बाद आता है तमिलनाडु का, जहां 0.55% हिंदी बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास कर्नाटक है जहां 3.3% लोग हिंदी बोलते हैं। तमिलनाडु है जहां 3.69% लोग हिंदी बोलते हैं। फिर अगर हम जाएं पूर्वोत्तर के राज्यों में तो हमारे पास मेघालय है जहां 2.12% हिंदी बोलते हैं। हमारे पास अरुणाचल प्रदेश है जहां 7.1% लोग हिंदी बोलते हैं। गुजरात को देखें तो गुजरात में केवल 7% लोग हिंदी बोलते हैं, जबकि गुजरात के आसपास के जो राज्य हैं जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, इसमें हिंदी बोलने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। राजस्थान में 89% है और मध्य प्रदेश में 88% है, लेकिन गुजरात में हिंदी बोलने वालों का जो प्रतिशत है वो 7% है। इस वीडियो में हमने ये जानने की कोशिश की कि 1971 से लेकर 2011 के बीच में भाषाओं को लेकर के क्या परिवर्तन आए हैं, उनके बोलने वालों की संख्या को लेकर के, संख्या प्रतिशत में, या अलग अलग भाषाओं का जो प्रोपोर्शन है वो कैसे बदला है इन तमाम सालों में, यानी 1971 से लेकर 2011 के बीच में। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार और आप सभी को शुभकामनाएं।